खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। तमंचे की नोक पर व्यापारी से लूटी 3 लाख की रकम। NEB क्षेत्र के जवाहर नगर में हुई वारदात। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार की ली जान और एक हुआ घायल। बगड़ तिराहे थाने के समीप हुई दुर्घटना। गर्मी की शुरुआत से पहले ही बांधों के पानी ने दे दिया जवाब। अलवर में 22 में से सिर्फ 2 बांधों में है पानी। और सरिस्का के ग्रामीणों ने विस्थापन के लिए मांगा पुराना पैकेज। नए प्रावधानों को बताया विसंगतिपूर्ण। वन मंत्री से की मुलाकात। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। बढ़ते अपराधों की कड़ी में अलवर के NEB थाना क्षेत्र में 2 बदमाश एक व्यापारी से 3 लाख की लूट के बाद फरार हो गए। जानकारी के अनुसार जवाहर नगर स्थित सुमन HP गैस सर्विस के संचालक ओम प्रकाश बैरवा रात करीब 9 बजे पूरे दिन का कलेक्शन लेकर सूर्यनगर स्थित निवास पर जा रहे थे। इसी दौरान गैस एजेंसी से 400 मीटर दूरी पर 2 बाइक सवार युवकों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। इसके बाद तमंचा दिखाकर 3 लाख की राशि से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बैरवा ने दोनों आरोपियों का काफी दूरी तक पीछा किया, लेकिन पतली गली का सहारा लेकर वे चंपत हो गए। इसकी रिपोर्ट NEB थाने में दर्ज करवाई गई है। बताया जाता है कि लूट की वारदात से पहले दोनों आरोपी गैस एजेंसी से 50 मीटर की दूरी पर खड़े होकर रेकी भी कर रहे थे। मैं यहाँ से एजेंसी से अपने घर जा रहा था सूर्यनगर, तो 9 बज के 10 मिनट के आसपास की बात है। मेरे पास कैश था 3 लाख के आसपास। 2 लड़के थे, बाइक से थे, मैं मेरी कार से था। उन्होंने मेरे को कार के आगे बाइक लगा के रोका। उसके बाद वो मेरी कार के पास आए, पिछला वाला गेट खोला और उसमें से कैश निकाल के फरार हो गए। उसके बाद मैंने उनका पीछा किया, तो आगे चल के वो मैरिज गार्डन के सामने सैनिक प्लाईवुड वाले के साइड से रास्ता जा रहा है, उसमें से निकल के पीछे वाली गली से निकल गए। वहाँ वो बड़ी हाई टेंशन के 4 खंभों वाले तेज गति से दौड़ते वाहन आए दिन लोगों की जान ले रहे हैं। अलवर में बगड़ तिराहा थाना से 500 मीटर की दूरी पर तेज रफ्तार से आते ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। इसके चलते 27 वर्षीय एक युवक ने मौके पर दम तोड़ दिया। वहीं 19 वर्षीय एक अन्य युवक का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार रुंद शाहपुर निवासी दिनेश अपनी बुआ के पुत्र पिंकू के पास आया था। पिंकू MIA क्षेत्र में लीलैंड कंपनी में काम करता है। फैक्ट्री से ये दोनों सैदमपुर गांव जा रहे थे। इसी दौरान बगड़ तिराहा क्षेत्र में ट्रक ने दोनों को पीछे से टक्कर मार दी। इसके चलते दिनेश ने मौके पर दम तोड़ दिया। वहीं पिंकू का राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। ये कंपनी से गांव जा रहे थे, तो बगड़ के तिराहे से उरली तरफ ट्रक वाला पीछे से टक्कर मार गया। उसमें दिनेश की तो डेथ हो गई उधर ही, इसका पैर और हाथ टूट गया। तो कौन सी कंपनी में कार्य करते हैं? ये अशोक लीलैंड में। कहाँ पे करते हैं? MI से कौन से गाँव जा रहे थे? जा रहे थे गोविंदगढ़ के पास सैदमपुर। तो मौत उनकी कितनी उम्र है उनकी? दिनेश की उनकी उम्र है 24। और वहीं मेगा हाईवे मार्ग स्थित बावड़ी तिराहे के समीप क्रेन और कार की टक्कर में मृत जीजा साले के शवों का रविवार को पोस्टमार्टम करवाया गया। राजगढ़ चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। कोठी नारायणपुर पुलिस के अनुसार मृतक कपिल यादव की शादी हाल ही 14 फरवरी और उनके साले कुलदीप की शादी 18 फरवरी को हुई थी। कपिल यादव इंटेलिजेंस ब्यूरो और कुलदीप यादव पोस्ट ऑफिस में कार्यरत था। इस संबंध में रेवाड़ी निवासी राजेंद्र कुमार ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। इसमें बताया गया है कि उनका पौत्र कपिल और साला कुलदीप यादव कुछ परिजनों के साथ बालाजी के दर्शन कर लौट रहे थे।
शनिवार को दोपहर करीब 3 बजे बावड़ी तिराहे के समीप एक क्रेन के चालक ने लापरवाही और तेज गति से आते हुए उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में अरमान, सुशीला और मानसी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कल दिनांक 24/2/2024 को समय करीब 3:15 बजे के लगभग मेगा हाईवे सिकंदरा अलवर बावड़ी ग्राम बावड़ी के पास में एक्सीडेंट हुआ था। पिकअप क्रेन कार से, जिनका 2 की मौत हो गई थी, जिनकी आज बाद पोस्टमार्टम परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। और कपिल की शादी 14 तारीख को हुई थी और कुलदीप की शादी 18 तारीख को हुई थी फरवरी से। हाँ, फरवरी में परिजनों ने बताया अनुसार। बाकी दोनों के बाद पोस्टमार्टम CSC राजगढ़ से परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। गर्मी ने अभी दस्तक भी नहीं दी है, लेकिन तालाब और बांधों के पानी ने जवाब दे दिया है। सिंचाई विभाग के अंतर्गत आने वाले 22 बड़े बांधों में से मात्र 2 बांधों में ही पानी बचा है, वहीं 20 बांध खाली हैं। इस वजह से इनके आसपास की बोरिंग में पानी नीचे चला गया है। साथ ही पक्षियों और जीव जंतुओं के लिए भी संकट मंडराने लगा है। वर्तमान में 22 बांधों में से केवल सिलिसेड में 21.3 फीट और मंगलसर में सिर्फ 3 फीट पानी ही बचा है। आगामी दिनों में जल स्तर और घटने की संभावना है। मानसून के दौरान 22 में से 10 बांधों में ही बरसात का पानी पहुंचा था, लेकिन जैसे ही मानसून विदा होने लगा तो केवल 5 बांधों में पानी शेष रह गया था। इनमें से भी अब केवल 2 बांधों में पानी है। सिंचाई विभाग के अलावा जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले छोटे बड़े 107 बांध और तालाब भी पानी की कमी से सूख गए हैं। जैसमंद, मानसरोवर, रामपुर, देवती, धमरेड़, लक्ष्मणगढ़, बघेरी खुर्द और जरौली आदि शामिल हैं। इसके अलावा ग्रामीण अंचल में बने अधिकांश तालाब भी सूख गए हैं। राजगढ़, मालाखेड़ा, लक्ष्मणगढ़ और बानसूर आदि में यह स्थिति देखी जा सकती है। गौरतलब है कि मानसून का आगमन जून-जुलाई में होगा। इस वजह से बांध एवं तालाबों को अभी 5 माह पानी का इंतजार करना पड़ेगा। जल स्तर पर नदियों में पानी नहीं आ रहा है और पानी आता है तो वो वहीं खड्डों में भर जाता है। जैसे नटनिका 12 से जैसमंद में नहर जारी है, उसमें 12 महीना तक पानी खूब चलता था। अब पानी का रुकावट होगी, बंद हो गया, पानी आता ही नहीं है। अंडरग्राउंड पानी बहता है जो सारा भरतपुर चले जाता है, इसलिए जैसमंद में पानी नहीं आता है। और जैसमंद में भी अतिक्रमण बहुत हो रहा है। 50 सैकड़ा बोर लग गया है, वो बोर बंद होए तो पानी उसमें रुके। और अब ये ERCP जो योजना के राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के बीच MOU हुआ है, इससे कुछ आज अलवर के लिए आस बंधी है। हमारे राजस्थान के अंदर करीब 10 साल से काफ़ी कम बारिश होने के कारण हमारे सारे बांध राजस्थान के लगभग सूखे हैं। हमारी जयसमंद जो सिलीसेड झील है उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है। कि बरसात की कम होने के कारण हमारे आज सारे बंद सूखे पड़े हैं। पहले नहरों के द्वारा भरा जाता था, नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती थी। कुछ तो मानसून की बेरुखी है, कुछ अतिक्रमण कर रखा है नदियों में, नालों में, बांधों में। तो ये कुछ मतलब पब्लिक भी खुद अपने हिसाब से कुछ गलत कर लेती है। इसको भी अतिक्रमण पर भी ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। और बारिश तो कुछ कम हो ही रही है कई सालों से, इसलिए बांधों का पानी रसातल में चला गया है। और इस ओर कुछ प्रशासन भी ध्यान दे, अतिक्रमणों को हटाए। जो कुछ पानी आता है बारिश का वो बांधों में पहुँचे। बस रिश्ते में जमींदार को बहुत पानी की आवश्यकता है। पानी रसातल में चले गया है और बारिश भी कमी हो रही है, इसलिए प्रशासन। अच्छा, पहले जयसमंद बांध से और अन्य बांधों से नहर द्वारा सिंचाई होती थी। पहले बहुत गांवों को, कोई 40-50 गांवों को सिंचाई होती थी जयसमंद बांध से। अब पानी न आने की वजह से कुछ एनीकट भी सरिस्का में बन गए हैं, वो भी गलत हैं। कुल मिला के ये जानवरों के लिए हो रहा है और जानवर को वैसे ही खड्डे भर जाते हैं। एनीकटों का क्या फ़ायदा? एनीकटों से तो वहीं की फ़ायदा होता है, किसानों को तो दिक्कत हो रही है और पानी की समस्या भी हो रही है अलवर जिले में। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के निवास पर रविवार सुबह अनेक लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। इनमें सरिस्का वन क्षेत्र के अंदर बसे बेरा गांव के निवासी भी शामिल थे। उनकी मांग है कि उन्हें पुराने पैकेज के हिसाब से विस्थापित किया जाए। यहाँ के बाशिंदे विश्राम गुजर ने बताया कि 2 साल पहले पूरे गांव वालों की सहमति से उन्होंने सरिस्का छोड़ना तय किया था।
इसके बाद ग्रामीणों को तिजारा के जाट मल्हार में जमीन और प्लॉट तक दिखा दिए गए थे, लेकिन आज तक ग्रामीण इससे वंचित बने हुए हैं। वन विभाग अब उन्हें नए पैकेज के हिसाब से विस्थापन करने की बात कह रहा है। इसमें प्रावधान है कि जिस व्यक्ति के पास सरिस्का में जितनी जमीन है, डीएलसी के अनुसार उसका रेट तय किया जाएगा। इसके बाद विस्थापन वाली जगह की दर आंकी जाएगी, लेकिन इस प्रक्रिया में कई विसंगतियां व्याप्त हैं। इस वजह से सरिस्का के ग्रामीण पुराने पैकेज को उचित बता रहे हैं। इसमें हर परिवार को 6 बीघा जमीन और 1 प्लॉट देने का प्रावधान है। हमारे ग्राम बेरा का विस्थापन पुराने पैकेज के अनुसार ही किया जाए और हमारे ग्राम बेरा के निवासी सभी सहमत हैं विस्थापन होने के लिए। अतः श्रीमान जी संजय शर्मा जी से हम का पैकेज है, जो पुराने पैकेज की आप बातचीत कर रहे हो, क्या उस पैकेज के अंदर क्या क्या चीजें? पुराने पैकेज के अनुसार एक परिवार को 6 बीघा जमीन और एक परिवार को 6 बीघा जमीन व 3,75,000 रुपए का पैकेज दिया जा रहा था और 60 बाई 60 का एक प्लॉट दिया जा रहा था। उस 60 बाई 90 का प्लॉट दिया जा रहा था। इस वजह से हम पुराने पैकेज के अनुसार ही विस्थापन होने के लिए तैयार है। श्रीमान संजय शर्मा जी से हम ये निवेदन करना चाहते हैं। सीकरी थाना अंतर्गत गुलपाड़ा गांव में गत देर रात करीब 1 बजे एक झोपड़ी में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। इसके चलते 80 वर्षीय महिला झुलस गई। पीड़िता के पुत्र राजेंद्र जाटव ने बताया कि उनकी मां बतासू, पिता पीरू और राजेंद्र के 3 बच्चे झोपड़ी में सो रहे थे। इसी दौरान झोपड़ी में आग लग गई। झुलसी महिला बीड़ी पीने की आदी है और देर रात उसने बीड़ी जलाने के बाद तीली को झोपड़ी के करीब गिरा दिया था। इसके कारण आग लग गई। राजेंद्र के पिता ने तीनों बच्चों और उसके बाद महिला को बाहर निकाला, लेकिन तब तक महिला का चेहरा और दायां हाथ झुलस गया था। इस परिवार के पास रहने के लिए सिर्फ एक झोपड़ी थी और वह भी जलकर राख हो गई। साथ ही अंदर रखा करीब 50,000 का सामान भी जल गया। राजेंद्र मजदूरी कर अपने परिवार का जीवन यापन करता है। बीड़ी पीती है, माचिस की तिल्ली फेंकी, बीड़ी जोड़ते पर्दा उर्दा चला गया, तो इस तरह बीड़ी की खाते भी आ गए। किसमें आग लगी? झोपड़ी में लगी। पर्दा था, झोपड़ी वो कच्ची छान थी। झोपड़ी पूरी जल गई। झोपड़ी पूरी। कौन सो रहे थे झोपड़ी में? एक हमारे पिताजी, 3 हमारे बेटे और एक हमारी माता। लगभग कितने बजे की घटना है? करीब 1-2 बजे। शहर में चोरों के हौसले बुलंद बने हुए हैं। वहीं अलवर की कर्मचारी कॉलोनी में 2 घरों से पानी की मोटर चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरों ने स्थानीय निवासी ललित मेहंदी रत्ता के मकान सहित एक अन्य घर में मोटर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में 2 चोर मुंह पर कपड़ा बांधकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर स्थानीय लोगों ने कॉलोनी में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। और वहीं अलवर के राटनगर स्थित गोकुल धाम शिव मंदिर में गत रात्रि चोर ताला तोड़कर दान पेटी को ले गए। पुजारी कमल शास्त्री ने बताया कि रविवार सुबह सफाई कर्मी ने ताले टूटे हुए देखे। वहीं सीसीटीवी कैमरे में मंदिर की दीवार पर चढ़ता एक युवक नजर आ रहा है। बाद में वह दान पेटी ले जाता हुआ भी दिखाई दिया। और रात को जैसे 8 बजे के आसपास इसको आरती वारती करने के बाद इसके पट बंद कर दिए गए थे। सुबह हमारा कर्मचारी जो सफाई करने आता है करीब 4:45 बजे के आसपास, 4:45 4:50 के आसपास वो आता है, चाबी लेता है वहाँ से, गुरुजी के वहाँ से, और आता है, गेट खोलता है। तो आज जैसे उसने गेट खोला बाहर जाली वाला, तो जो भीतर के गेट थे उसके ताले टूटे हुए मिले और गेट आधा खुला हुआ मिला, ताला बाहर गैलरी में पड़ा हुआ मिला। उसने देखा, स्थिति को देख करके वो समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके बाद बाहर का देखा, शिवालय पे जो छोटी दान पेटी थी उसको तोड़ करके उसमें जो पैसे वैसे रखे थे वो उसको लेके गया। उसके बाद गुरुजी ने अध्यक्ष साहब के पास फोन किया और पास फोन किया और करीब 5 बजे मेरे पास फोन किया, पंडित जी आज आप अब तक नहीं आए, क्या बात है? तो मैंने पूछा क्या बात है गुरुजी, सफाई कर्मचारी नहीं आए, क्या बात है? क्योंकि नहीं, सफाई कर्मचारी तो आ गया लेकिन मंदिर में चोरी हो गई दान पे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे। उन्होंने यहां मां पीताम्बरा देवी मंदिर पहुंचकर मां बगलामुखी के दर्शन किए। साथ ही महादेव का जल अभिषेक कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वह किसानों के हितैषी नहीं है। यही कारण है कि किसान आज आंदोलन की राह पर हैं।
जूली ने कहा कि जुमले वाली मोदी सरकार से जनता ऊब चुकी है। वहीं इस वजह से देश में कांग्रेस के प्रति सकारात्मक माहौल है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा नेता भयभीत हैं। ऐसे में दबाव बनाने के लिए नेताओं के घर छापे डलवाए जा रहे हैं। माता पीताम्बरा जी के इस शक्तिपीठ के अंदर हम दर्शन करने के लिए आए हैं और माता की कृपा बनी रहे पूरे प्रदेश पे, देश के अंदर सब लोग प्यार प्रेम से रहें, खुशहाली से रहें और सब पे आशीर्वाद बना रहे, इसलिए लोकसभा चुनाव का माहौल है पूरे देश में। लोकसभा अब की बार आप देखेंगे कांग्रेस आ रही है। पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर कांग्रेस के प्रति माहौल बन चुका है। सब लोग देख चुके हैं कि बीजेपी ने जनता से झूठ बोला था, न 100 दिन में काला धन आया, न 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला, न अच्छे दिन आए, न महंगाई कम हुई। कोई बातें जो मोदी जी ने कही थी कुछ नहीं हुआ। न किसान की आमदनी दुगनी हुई, न डॉलर रुपया बरोबर हुआ, न भारत विश्व गुरु बना। किसान आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में किसानों के साथ अत्याचार कर रही है सरकार। वो अन्नदाता जो इस पूरे देश और दुनिया का पेट भरता है, आज उसके लिए सड़कों पे किले बिछा रहे हैं, कंक्रीट की दीवारें चुनवा रहे हैं, उस पे गोलियां चला रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं। ये तो गलत है, ये तो अन्याय हो रहा है किसानों के साथ। इतना सब होने के बावजूद भी सरकार बीजेपी बना ले जाती है। नहीं बनाएंगे अब की बार, जनता जान चुकी है। काट के आंडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई ठीक है, अब आगे नंबर नहीं आएगा। विधानसभा चुनाव में हार हुई है, क्या कारण रही है सर? 70 विधायक हमारे जीत के आए हैं। 20 से अधिक विधायक हमारे मात्र 300, 500, 700 वोट से हारे हैं। वो कोई हार नहीं है, हमने अच्छा चुनाव लड़े हैं, पहले से ज्यादा वोट हमारे आए हैं। बीजेपी ने कुछ भ्रांतियां फैलाई, पेपर लीक की बात करी, ये सारी चीजें अब जनता के सामने आ रही है। आज भारत सरकार कानून बना रही है, यूपी के अंदर पेपर लीक हो रहा है, अब इस पे जवाब देना ही। राजस्थान के अंदर बड़ा मुद्दा बनाकर युवाओं को भ्रमित करने का काम किया। उधर राहुल गांधी की न्याय यात्रा का धौलपुर में कार्यक्रम है। साथ ही इलाके के मनिया में उनकी सभा का कार्यक्रम रखा गया। यात्रा के प्रवेश से पूर्व तैयारी के लिए नेता प्रतिपक्ष जूली और वरिष्ठ अधिकारियों ने जायजा भी लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलवर शहर के मंगल विहार में ESIC डिस्पेंसरी का लोकार्पण हुआ है। इस अवसर पर मंगल विहार विकास समिति द्वारा समस्त डिस्पेंसरी स्टाफ का स्वागत किया गया। समिति के अध्यक्ष अविनाश शर्मा ने यह जानकारी दी। वहीं इस दौरान ब्रिजमोहन शर्मा, महेश गुप्ता और कुसुम शर्मा सहित अन्य निवासी उपस्थित रहे। अलवर के स्वामी दयानंद मार्ग स्थित आर्य कन्या विद्यालय में 51 कुंडीय हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। पर्यावरण शुद्धि, विश्व शांति, सुख समृद्धि एवं महिला सशक्तिकरण की कामना करते हुए यह आयोजन संपन्न हुआ। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती एवं आर्य कन्या विद्यालय समिति के संस्थापक अध्यक्ष छोटू सिंह आर्य की 17वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा रहे। उन्होंने 200 गुब्बारे उड़ाकर और दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। वहीं पौधरोपण के साथ ही वार्षिक कैलेंडर का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि महापौर घनश्याम गुर्जर और दिल्ली सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष उदित आर्य रहे। वन मंत्री ने ओम का ध्वज फहराकर और दीप प्रज्वलित कर यज्ञ आरंभ करवाया। यह यज्ञ जीव वर्धन शास्त्री, पंडित विनोदीलाल दीक्षित और शिव कुमार कौशिक के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस दौरान विद्यालय समिति प्रधान जगदीश प्रसाद गुप्ता, मंत्री प्रदीप आर्य और कमला शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का ATL चैनल पर सीधा प्रसारण किया गया। वहीं वैदिक विद्या मंदिर परिसर में भव्य सजावट भी की गई। वहीं 51 कुंडीय हवन यज्ञ में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 204 जोड़ों द्वारा आहुतियां दी गई। यज्ञ के बाद लंगर का आयोजन किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद है यजमानों का, वास्तव में सर्वश्रेष्ठ कर्म हमने किया और आप लोग भी इस संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो कि अपने ईश्वर को, जिन्होंने आपको इतना कुछ दिया है, हमको इतना कुछ दिया है, उसको हमने याद किया, स्मरण किया और हम बहुत आशा करते हैं कि वो इसी तरह से भगवान हम पर कृपा रखेगा। हमने यज्ञ किया, कहते हैं सभी देवता इससे प्रसन्न होते हैं और उससे हजारों गुना हमको वो देते हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये यज्ञ सफल हो और आप सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं यज्ञ सफल होने की। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, ईश्वर से यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजगढ़ के गोल सर्किल स्थित कांकवाड़ी हनुमान सिद्धपीठ में
संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा रविवार से आरंभ हुई। यह कथा 4 मार्च तक चलेगी। चित्रकूट धाम से आए राष्ट्रीय कथावाचक स्वामी कमलदास बापू दोपहर 1:15 से 3:15 बजे तक कथावाचन कर रहे हैं। कांकवाड़ी हनुमान सिद्धपीठ के महंत उदयभान शर्मा के अनुसार इस उपलक्ष्य में रविवार को गाजे बाजे के साथ विशाल कलश यात्रा निकाली गई। यादव समाज की ओर से अलवर में प्रतिभा एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं विधायक जसवंत यादव सहित कांग्रेस नेता बलराम यादव, SR यादव, लिली यादव और JP यादव आदि कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर की गई। आयोजन से जुड़े राजपाल यादव ने बताया कि समाज के बुजुर्गों और वीरांगनाओं सहित राजकीय सेवा में चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान किया जा रहा है। जो जिन्होंने सेवा में योगदान दिया है उनको हम सम्मानित कर रहे हैं और आज श्री कृष्ण के समक्ष दीप प्रज्वलन करके आज कार्यक्रम की शुरुआत करें और इसमें समाज की विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। और जो भी गणमान्य प्रतिनिधि आए हैं यही संदेश देना चाहते हैं कि प्रतिभाएं जिस तरह से उन्होंने विशिष्ट योगदान दिया है इसी तरह समाज आगे बढ़ता रहे। प्रोत्साहन के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ साथ जो विभिन्न गतिविधियां होती है, सामाजिक गतिविधियां होती है, उन्होंने योगदान करने वाले तमाशाओं का भी आज सम्मान किया जाए। प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत संत निरंकारी मंडल के श्रद्धालु सेवादारों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज के मार्गदर्शन में स्वच्छ जल स्वच्छ मन की थीम के साथ यह अभियान जिला संयोजक सोमनाथ के सानिध्य एवं सेवादल संचालक श्रीराम की देखरेख में चला। इसके तहत अलवर के निरंकारी सत्संग भवन एवं आसपास के क्षेत्र में सफाई की गई। देश के करीब 1,500 स्थानों पर रविवार को एक साथ यह सफाई अभियान आयोजित किए गए। जहाँ जहाँ नदियाँ हैं, जलाशय हैं, तालाब हैं, वहाँ तो ये सफाई उनकी की जा रही है। जहाँ ये जलाशय नहीं है वहाँ निरंकारी सत्संग भवनों की सफाई तथा इर्द गिर्द के आसपास के इलाके की सफाई करने का आदेश हुआ है। उसी के अंतर्गत आज अलवर निरंकारी मंडल ब्रांच में यहाँ सफाई कर रही है, जिसमें सेवा दल के भाई बहन बावर्दी तथा सत्संग के भाई बहन यहाँ सैकड़ों में सुबह 9 बजे से लेकर के अब तक निरंतर ये सफाई करते जा रहे हैं। श्री राम जी के मार्गदर्शन में ये सफाई अभियान आसपास के क्षेत्र में और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सत्संग भवन पर की जा रही है। इसमें सत्संग के श्रद्धालु भाई बहन के अलावा सेवा दल पूरा भाई बहन मिलकर एक दूसरे से प्रेम का वातावरण बनाते हुए ये सफाई कर रहे हैं। इनको ऐसा नहीं लगता कि हम झाड़ू हाथ में क्यों लें। पहले स्टेशनों की सफाई भी की गई, इसी के अंतर्गत ये सफाई अभियान किया जा रहा है। अलवर में गोपाल टॉकीज के पीछे जरूरतमंद परिवार की बेटी की शादी के लिए बस्ती के लोग आगे आए। यह परिवार कबीर भवन के पास रहता है। युवती के पिता रिक्शा चालक हैं और उसकी मां नहीं है। ऐसे में बस्ती के लोगों ने पहल की और शादी के लिए जरूरी सामान एवं राशि का इंतजाम किया। इसमें पार्षद सोमवती देवी और पूर्व पार्षद अंजू शर्मा का भी सहयोग रहा। साथ ही पड़ोसी बबलू और प्रेमलता ने वधू के माता पिता की जिम्मेदारी निभाई। वहीं क्षेत्र के निवासी धनीराम, नवल किशोर, दुर्गा प्रसाद, बनवारी, राजू, राकेश कुमार और दीपक कुमार आदि मौजूद रहे। निस्वार्थ से, निस्भाव से, निःशुल्क सबने अपनी जितनी अपनी इच्छा से अनुसार बढ़ चढ़ के चंदा दिया है और बढ़ चढ़ के सेवा की है, तन मन धन से। युवाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? युवा ने बहुत मेहनत की है। सारी साफ सफाई, झाड़ू वगैरह, ये जो कैटरिंग का काम, बेचारों ने सबने बर्तन तक धोए हैं, प्लेट मांजी है। सुनने में आया युवाओं ने अपने काम की छुट्टी करके काम किया इधर। जी, सबने बेचारों ने सबने छुट्टी की है। नहीं वरने कौन किसी के पास टाइम है आज? युवा के पास कहाँ, बड़ों बूढ़ों बच्चों के पास किसी के पास टाइम नहीं है आज। बच्चे के पास जाओ तो बच्चे जो कह देते कि हमको पढ़ाई करनी है, युवा के पास जाओ तो कह देते कि हमें काम करना है, इधर जाना उधर जाना है। लेकिन आज सबने किसी को किसी से निकाह, किसी ने भी सब अपनी मर्जी से यहाँ पे काम में सपोर्ट किया है। कहना चाहते हैं कि अपने ये बच्ची है जो गरीब है, इनके आगे पीछे कोई नहीं है और सबने युवाओं ने, बस्ती माता ने, सब ने मिलकर ये सहयोग किया है। सबों ने अपने काम धंधे की छुट्टी करके नहीं अपने सारा काम संभाला है और इसका ये सामान दिया है। अलवर के स्कीम 10 स्थित पेंशनर भवन में आयुर्वेद शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन जारी है। यह शिविर 4 मार्च तक चलेगा। शिविर प्रभारी यादराम गुजर ने बताया कि इस शिविर के अंतर्गत पाइल्स, फिस्टुला और फिशर का क्षार सूत्र विधि से इलाज किया जा रहा है। ऐसे मरीजों को कैंप में रहने और भोजन की सुविधा भी है।
आयुर्वेद की क्षार सूत्र चिकित्सा पद्धति से निःशुल्क उपचार करते हैं। इसमें एनोरेक्टल की जो मस्से, बवासीर, भगंदर, फिशर, फिस्टुला, गुदा से आने वाले रक्तस्राव, मवाद या गुदभ्रंश जिसमें पूरी गुदा एनोरेक्टल की तरह से प्रोलैप्स रेक्टम होता है, उसमें ये जो क्षार सूत्र चिकित्सा पद्धति है बहुत कारगर और उपयोगी सिद्ध होती है। इससे इसको अपुनर्भव चिकित्सा की श्रेणी में माना जाता है। इससे जो चिकित्सा पद्धति से जो रिकरेंस रेट होती है मात्र 3% रहती है। एक बार रोगी पूर्णतः स्वस्थ होने के बाद अपने आप को निरोगी समझता है। और हम भगवान धन्वंतरी से आयुर्वेद के माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि इस चिकित्सा पद्धति का अधिक से अधिक जन सामान्य जनमानस को लाभ मिले। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जयसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभु दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर जिले की ग्राम पंचायत पलवा में श्री दरगू दल्ला बाबा महाराज का मेला शनिवार को पूर्णिमा पर आयोजित हुआ। यहां देर रात्रि महाआरती के साथ 2 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं के अनुसार इस मौके पर महादेव जी का ब्यावला गायन भी किया गया, साथ ही भव्य ध्वज यात्रा निकाली गई। वहीं श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर मनौतियां मांगी।
इसके अलावा भंडारे में बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। मालाखेड़ा खंड के कैरवाड़ा में जल जीवन मिशन योजना के तहत 241 लाख रुपए की लागत से ट्यूबवेल सहित उच्च जलाशय का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अभी इस गांव के लोगों को करीब 4 महीने तक पानी का इंतजार करना पड़ सकता है। यहां अगस्त 2023 में ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति की देखरेख में निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जिसकी कार्यकारी एजेंसी जलदाय विभाग है। लेकिन जल जीवन मिशन योजना में मालाखेड़ा खंड क्षेत्र में समय रहते स्वीकृति नहीं मिलने से बहुत से गांव अभी भी पीछे बने हुए हैं। ऐसे में आने वाले गर्मी के दिनों में पानी का संकट खड़ा हो सकता है। उधर सहायक अभियंता हितेश कुमार ने बताया कि उच्च जलाशय निर्माण, राइजिंग लाइन बिछाने और घर घर नल कनेक्शन देने का कार्य समय पर पूरा कर लिया जाएगा। और वहीं खेड़का पंचायत के धर्मपुरा गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत ट्यूबवेल लगाया गया है, साथ ही टंकी का भी निर्माण किया गया है। उप सरपंच पप्पूराम गुर्जर ने बताया कि यहां घर घर पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। ऐसे में ग्रामीणों को अब समय पर पानी मिल पाएगा। अभी काम चल रहा है, बहुत प्रयास करा है इसके लिए और बढ़िया तरह काम चल रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बोर भी लग गया है और बढ़िया काम होएगा, बहुत फायदा मिलेगा। तो अपने टंकी वगैरह बन गई? हाँ, जल जीवन योजना से। जल जीवन, अच्छा, टंकी का निर्माण और टंकी का निर्माण चल रहा है। पानी की समस्या दूर हो जाएगी? हाँ जी, पानी की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। खेड़ली में भाजपा मंडल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी गई। यहाँ बूथ नंबर 214 पर यह व्यवस्था की गई थी। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पार्टी के पदाधिकारी और अन्य लोग मौजूद रहे। साथ ही इस मौके पर भाजपा नेता राजकुमार पंडा, वीरेंद्र चौधरी, शिवचरण अवस्थी, रवि अग्रवाल, बाबूलाल सैनी, श्रीकांत शर्मा और नेमीचंद आदि मौजूद रहे। नेहरू युवा केंद्र और रोटरैक्ट क्लब द्वारा स्वच्छता सहित प्लास्टिक उत्पादों को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी कड़ी में कंपनी बाग क्षेत्र में गतिविधियां आयोजित की गई। इस कलात्मक उद्यम में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक पुष्प और तारेश जोरवाल ने प्लास्टिक बोतलों के रिसाइकिल और फिर से उपयोग को दर्शाते हुए अनूठे चित्र बनाए। इसी तरह रोटरैक्ट क्लब के सदस्य निष्ठा नारंग, उत्कर्ष, मोहित कामरा, ज्योत्सना, साहिल, खुशी और प्रवीण आदि ने अपनी कला का योगदान दिया। यह चित्र कंपनी गार्डन के सामने कैंटीन की दीवार पर बनाए गए हैं। यहाँ मौजूद हरिओम गुर्जर ने बताया कि पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हम सभी को आगे आना चाहिए। यूं तो अनेक मुद्दों को लेकर समाजों और संगठनों की बैठकों का दौर चलता है, लेकिन अकबरपुर में एक अलग प्रकार की बैठक में किन्नरों को दी जाने वाली बधाई राशि तय की गई। हनुमान प्रसाद शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए। साथ ही एक कमेटी का गठन किया गया। सभी ने निर्णय लिया कि पुत्र जन्म और पुत्र विवाह पर आए किन्नर को 1100 रुपए की बधाई राशि दी जाएगी। अगर इस राशि पर किन्नर नहीं मानते हैं तो इसकी सूचना कमेटी को दी जाएगी। बैठक में फूलचंद शर्मा और राम अवतार शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि बधाई लेने आने वाले किन्नर बड़ी राशि की मांग करते हैं, लेकिन कई परिवार इतनी बड़ी राशि नहीं दे पाते। किसी के सामने वाले बस की है या नहीं है, लेकिन ये तो जो मुंह में से काट देते हैं उसको लेके आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, आपकी सुविधा को लेके आते हैं, हमारे पर थोड़े लेके आते हैं। हमारे पास तो बताओ, आप सूचना कर दो, हमें ठिया बता दो, हम वहाँ पहुँचा देंगे, तुम्हारे आने की आवश्यकता ही नहीं है। और जो किन्नरों के द्वारा किसी गरीब आदमी को परेशान किया जाता है शुभ कार्य के लिए, उसको अतिक्रमण मानते हैं, हम तो दमन मानते हैं, उसकी जात बिगाड़ते हैं किन्नर आके, उससे अपशब्द बोलते हैं, कब अदर भाषा का प्रयोग करते हैं। तो सर्व समाज ने हमारा निर्णय लिया है कि हम 1100 रुपये से ज़्यादा किसी भी सूरत में नहीं देंगे, और ज़्यादा दिक्कत करेंगे तो हम प्रशासन का सहयोग लेंगे। उसमें जो किन्नरों द्वारा जो शुभ कार्यों में जो नेक मांगा जाता है, पुत्र जन्म पे या शादी होने पर, उसके लिए इनकी मनमानी से सब लोग परेशान हैं। ये ज़बरदस्ती करते हैं लोगों से, किसी की सामर्थ्य है या नहीं है। 21,000, 11,000, 31,000 मांगते हैं। तो आज सर्व समाज ने अकबरपुर में एक बैठक करी और उस बैठक में निर्णय किया कि किसी भी शुभ अवसर पर किन्नरों को 1100 रुपये से ज़्यादा कोई नहीं देगा। सब 1100 रुपये, पुत्र जन्म हो या कोई शादी हो, उसमें 1100 रुपये देने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। सकट कस्बे के मुख्य बाजार स्थित श्री थाई वाले हनुमान मंदिर में भजन संध्या संपन्न हुई। पुजारी पंडित रूप किशोर जैमन ने बताया कि इसका शुभारंभ गणेश वंदना के साथ सखी मंडल की महिला कलाकार गीता पारिक ने किया।
वहीं ममता मीणा, सुनीता जैमन और सीमा चौधरी ने खाटू श्याम जी एवं बजरंग बली की आराधना में भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान महिला श्रद्धालुओं ने नृत्य भी किया। इस मौके पर मंदिर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया था। वहीं मंदिर में विराजित हनुमान जी की प्रतिमा की सुगंधित पुष्पों से झांकी सजाई गई। महाआरती के बाद हनुमान जी को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर सुशील, प्रकाश, मुरारी, नरेंद्र, सरिता पागवाल और कमलेश सहित अनेक भक्त उपस्थित रहे। सकट कस्बे के बस स्टैंड पर शनिवार को माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर होली का डांडा रोपा गया। यहां मौजूद बोदनलाल राजबलाई ने बताया कि आरंभ में पंडित महेश जैमन ने मंत्रोच्चारण एवं पूजन किया। उधर कस्बे के होली वाला बास में भी शुभ मुहूर्त में होली के डांडे का रोपण किया गया है। वहीं 1 महीने बाद 24 मार्च को शुभ मुहूर्त में दहन किया जाएगा। साथ ही 25 मार्च को धुलंडी है। उधर इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष कमल जैन, गोपाल प्रसाद लाटा, बाबूलाल चौबे, हरिशंकर जैमन, सुबालाल लाटा और बाबूलाल बागड़ी आदि की उपस्थिति रही। बड़ौदा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर शनिवार की रात हादसा सामने आया है। जानकारी के अनुसार यहां जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहे टैंकर चालक को बुटियाना के पास झपकी आ गई। ऐसे में ग्राम सांचौर निवासी चालक मंगाराम को चोटें आई है। वहीं NHAI एम्बुलेंस के स्टाफ ने पहुंचकर उसका उपचार किया। वहीं रविवार सुबह क्रेन की सहायता से इस टैंकर को हटा दिया गया। बड़ौदा में जैन आचार्य श्री विद्यासागर महाराज को विनयांजलि दी गई। गौरतलब है कि वे 18 फरवरी को डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी जैन तीर्थ पर समाधिस्थ होकर ब्रह्मलीन हो गए थे। कस्बे में स्थित श्री मुनि सुव्रत जिनालय में रविवार दोपहर जैन समाज द्वारा विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया। अध्यक्ष राजेश जैन ने बताया कि आचार्य श्री ने पूरे मानव समाज के लिए धर्म प्रभावना की। इसके अलावा शिक्षा के स्तर को उत्कृष्ट एवं संस्कारित करने के लिए ज्ञानोदय विद्यापीठ स्थापित की। वहीं इस दौरान सुमत चंद जैन, पारस चंद, अशोक जैन, रमेश जैन, मनोज और प्रमोद जैन आदि की उपस्थिति रही। मीठी लागे सुन के मन हर्षित है, बानी मीठी लागे सुन के मन हर्षित है, पीयूसी मुस्कान में। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं कठुमर का। कठुमर स्थित श्री परशुराम वाटिका में रविवार को बैठक आयोजित हुई। इसमें श्री परशुराम सेना की कठुमर खेड़ली कार्यकारिणी गठित की गई। इस दौरान सर्वसम्मति से रवि लवानिया को अध्यक्ष, रिमांशु शर्मा उपाध्यक्ष, राजेंद्र कटारा कोषाध्यक्ष, विनोद मसारी महामंत्री, सचिन अवस्थी मंत्री एवं उदित और चेतन को IT प्रभारी चुना गया। साथ ही विकास भारद्वाज, प्रदीप अवस्थी और दीपेश शर्मा संरक्षक होंगे। वहीं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यकारिणी बनाने का निर्णय भी लिया गया है। नौगांवा में संत निरंकारी सेवा दल द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कस्बे के पंजाबी मार्केट, गणेश मंदिर से शिव मंदिर, चंडीगढ़ बास तक यह अभियान चला। इस दौरान नालों और रोड की भी सफाई की गई। यहाँ मौजूद राम सिंह निरंकारी ने बताया कि यह सफाई अभियान प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत आयोजित हुआ। इस मौके पर पालिका चेयरमैन राजीव सैनी, मंडल अध्यक्ष राजेश राठी, उप प्रधान अतर सिंह सैनी, देशराज और रघुपाल सिंह आदि भी मौजूद रहे। केवल मात्र नौगांवा के अंदर नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के अंदर भी सफाई अभियान हो रहा है। और इसी प्रकार हमारा ये निरंकारी सेवा दल मन से ये सेवा करता है, क्योंकि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज ने साथ संगत जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये जो सफाई अभियान छेड़ा है, इसके अंदर हमारे साथ संगत अच्छे संस्कार भी पैदा हो रहे हैं। और हमारे साथ संगत जैसे हम जहाँ भी देखते हैं, अगर सफाई होती है तो बहुत अच्छा भी लगता है और आने जाने वालों को भी ये जो है अच्छा लगता है। इसलिए ये प्रार्थना करते हैं, हे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, आप मेहर करो, कृपा करो पूरे संसार के ऊपर। इसी प्रकार स्वच्छ मन, स्वच्छ जल और स्वच्छ कल हमारा होता चला जाए। और साथ साथ ये तब संभव होगा जब हम मन करके सेवा करेंगे। वो सेवा आज यहाँ पर नौगांव ब्रांच शाखा नौगांव में भी हो रही है। तिजारा स्थित शेखावाटी कॉमर्स एंड कंप्यूटर एकेडमी द्वारा शेखावाटी इंस्पायर अवार्ड प्रदान किए गए हैं। बोर्ड परीक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को सैनी माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया।
प्रबंध निदेशक ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि संस्थान के 10 वर्ष पूर्ण होने पर अवार्ड की शुरुआत की गई थी। इस बार द्वितीय अवार्ड कार्यक्रम किया गया है। वहीं निदेशक निर्मला सैनी के अनुसार गत वर्ष कक्षा 10 और 12 में ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को नगद पुरस्कार सहित RSCIT कोर्स निःशुल्क करवाने का निर्णय भी हुआ है। वहीं कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्याम सिंह, नोडल प्रभारी लाल सिंह पालीवाल और सैनी समाज के प्रधान कृष्ण कुमार उपस्थित रहे। साथ ही RKCL के परियोजना अधिकारी मंजीत सिंह, दीप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रोजेक्ट हेड महेंद्र यादव और मार्केटिंग हेड ब्रजेश गर्ग आदि मौजूद रहे। 2022 के अंदर 10 साल पूरे हुए हैं और उस उपलक्ष्य में हमने पहला 2022-23 से आयोजन शुरू किया था। ये हमारा द्वितीय शेखवाड़ी इंस्पायर अवार्ड का दूसरा अवार्ड है जी। तो इसमें सर किन किन छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया है? हम 10वीं और 12वीं के जो टॉप 3 बच्चे आते हैं, आपकी बार हमने कॉलेज स्तर के बच्चों को भी शामिल किया है। जो टॉप 3 होते हैं, पहले दूसरे तीसरे स्थान जो प्राप्त करते हैं, उनको शामिल किया जाता है जी। क्षेत्र के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे सर? मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करें और अच्छे संस्थान को चुनें जो आपको अच्छी सेवा दे और आपका पैसा बचे और आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपना क्षेत्र का नाम रोशन करें। किशनगढ़वास थाना क्षेत्र के ग्राम लंगड़वास में भैंस चोरी के मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में उन्होंने थाना परिसर में नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। सरपंच अशोक यादव के नेतृत्व में मौजूद सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। साथ ही तिजारा विधायक महंत बालकनाथ को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। सरपंच के अनुसार हाल ही सतीश कुमार की 2 भैंस और 1 पाड़ी को अज्ञात चोर चुरा ले गए थे, लेकिन पुलिस अभी तक चोरों को नहीं पकड़ पाई है। उधर थाना प्रभारी राजीव डूडी ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। 2 भैंस और 1 पाड़ी घर के अंदर से बेखौफ होके चोर आते हैं और कट्टे की बंदूक की नोक पर भैंस खोल के ले जाते हैं और जिनका कट्टा भी बरामद हो गया है, वो भैंस बैठा के कट्टा उनका वहीं गिर गया। और आज जो ये ग्रामवासी पंचायत के पूरे नुमाइंदा जो खड़े हैं, 200 आदमी 300 आदमी करीब, ये पहले भी 14 तारीख को किशनगढ़ के इसी थाने में एकत्रित हुए थे। इससे तत्कालीन SHO माननीय दिनेश मीणा जी, वो एक दिन पहले या उस दिन उन्होंने ज्वाइन किया था और उन्होंने आश्वासन दिया था पूरे गांव को और जबान दी थी कि मैं नया आया हूं, नया SHO हूं, आज मैंने ज्वाइन किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप धरना मत दो, विधायक, पूर्व विधायक महंत बालकनाथ जी, अन्य जो जनप्रतिनिधि उनके पास मत जाओ। मैं नया आया हूं, आप मेरे ऊपर विश्वास करके देखो कि मैं आपकी भैंस बरामद करूंगा। पिछले दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन मैं दिनेश मीणा SHO किशनगढ़वास से फ़ोन के ऊपर बात करते रहे, कभी उठाए कभी नहीं उठाए। और फिर हम 5-7 लोग गांव के एकत्रित होकर आए, उन्होंने बात तक नहीं की। वो 1 हफ्ते रह गए। 1 हफ्ते पीछे गो कसी वाला मामला होता है, 1 हफ्ते नहीं तो 5 दिन पीछे गो कसी वाला मामला होता है। 5 दिन में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे गांव में लगातार पंचायतें हो रही हैं। पीड़ित पक्ष है जिसकी भैंस चुरी है, वो आज अलवर के बहुत बड़े हॉस्पिटल, हरीश हॉस्पिटल में लंबी सांसें ले रहा है। पता नहीं ईश्वर भगवान उनकी कैसे करेगा। इतना पीड़ित है, बहुत गरीब आदमी था, खाने का आटा नहीं है, कोई उसकी सहायता नहीं है। गांव वाले सारे मिलकर उसकी सहायता कर रहे हैं और इस बात को लेकर पूरा गांव एक है। चाहे हमें मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, चाहे हमें कलेक्टर साहब के पास, SPी साहब के साथ धरना देना पड़े, जब तक हमारी भैंसें नहीं मिलेंगी, जब तक हमारा धरना यूं ही रहेगा। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। तमंचे की नोक पर व्यापारी से लूटी 3 लाख की रकम। NEB क्षेत्र के जवाहर नगर में हुई वारदात। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार की ली जान और 1 हुआ घायल। बगड़ तिराहे थाने के समीप हुई दुर्घटना। गर्मी की शुरुआत से पहले ही बांधों के पानी ने दे दिया जवाब। अलवर में 22 में से सिर्फ 2 बांधों में है पानी। और सरिस्का के ग्रामीणों ने विस्थापन के लिए मांगा पुराना पैकेज। नए प्रावधानों को बताया विसंगतिपूर्ण। वन मंत्री से की मुलाकात। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।